ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले समय में गुरु के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाओं का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, क्योंकि कुंभ राशि वालों वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं और 28 नवंबर 2025 तक शनिदेव, जो कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं, ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बदलाव होने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 को राहु के नक्षत्र से निकलकर अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 18 जून 2026 तक इसी नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। देखिए, पुनर्वसु जो नक्षत्र होता है यह बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र को पुनः स्थापन का नक्षत्र कहा गया है, यानी कि किसी भी चीज़ में नवीनीकरण करना, जो चीज़ें पीछे समय में खराब हो गई थी, छूट गई थी, तो पुनः एक मौका प्राप्त करना उस चीज़ को ठीक करने का, विकास, आध्यात्मिकता, विश्वास का ये प्रतीक माना जाता है यह नक्षत्र। ऐसी स्थिति में जब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि ये बहुत ही शुभ स्थिति होती है, पंचम भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर, और साथ ही जब ये अपने स्वयं के नक्षत्र में आ रहे हैं तो निस्संदेह आपके लिए जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाले हैं। अब क्या स्थिति की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले बृहस्पति के गोचर को हम लोग समझ लेते हैं। तो बृहस्पति वर्तमान समय में बुध की राशि मिथुन में गोचर कर रहे हैं, अतिचारी हैं। 18 अक्टूबर 2025 को ये अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, अपनी उच्चस्थ राशि कर्क राशि में ये प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 4 दिसंबर 2025 तक कर्क राशि में रहेंगे। उसके बाद ये पुनः वक्री होंगे और मिथुन राशि में आ जाएंगे और जून 2026 तक की स्थितियों के साथ में ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए, कुंभ राशि वालों, अगर देखा जाए तो बृहस्पति का पंचम भाव से गोचर करना आपके लिए शुभ परिणाम लेकर वैसे भी आया हुआ है, और साथ ही पुनर्वसु नक्षत्र में जब ये आ रहे हैं तो कहीं न कहीं से ये आपके सुखों में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। तो पंचम भाव से जब गुरु का गोचर हो रहा है तो यह समय अवधि स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। अगर आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई में इम्प्रूवमेंट आने वाला है, पढ़ाई लिखाई आपकी शानदार बनी रहने वाली है। साथ ही यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर के मध्य में आपको सफलता प्राप्ति का ज़्यादा बेहतर योग यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप पढ़ाई लिखाई के मामले में कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं, न्यू जगह न्यू बिगनिंग आप करना चाहते हैं, तो आपके लिए समय अनुकूल है, लाभ आपको मिलेगा। अभी तक जब राहु के नक्षत्र में चल रहे थे तो आप अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं और आप पढ़ाई में कंसंट्रेट भी कर पाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात का ये ध्यान रखें कि आपके प्रथम भाव से राहु का गोचर हो रहा है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वह आपके प्रथम भाव पर रहेगी, तो स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी तकलीफ परेशानी आपको नहीं आने वाली है। बृहस्पति आपके लाभ भाव यानी कि 11वें भाव के स्वामी बनते हैं और साथ ही दूसरे भाव जो कि संचित धन का भाव होता है, इन दोनों के स्वामी होकर जब पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तो स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ भी नहीं होगी, पढ़ाई लिखाई भी आपकी अच्छी रहेगी। यदि आप फैमिली अथवा संतान प्लान करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं और आगामी 10 महीने तक आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे। केवल 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर को छोड़ दिया जाए तो यह समय फैमिली प्लान के लिए, संतान के लिए बढ़िया है। संतान का सुख यहाँ पर बृहस्पति आपको निश्चित तौर पर देते हुए नजर आएंगे। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो कुंभ राशि वालों, आप देख पाएंगे कि शनि की 7.5 की जब आप अंतिम चरण में चल रहे हैं तो कुछ लोगों के जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं प्रेम जीवन को लेकर जरूर होंगी जहां से आप प्रेम को लेकर नीरस हो सकते हैं, या इस समय अवधि के दौरान आपका जो पूरा फोकस रहेगा वो शिफ्ट हो जाएगा आपके करियर पर। तो ये अच्छी बात रहेगी। हालांकि रिलेशनशिप वाइज अच्छा है, प्रेम संबंधों में कोई बहुत बड़ी निगेटिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। आपका रिलेशन अच्छे तरीके से चलता रहेगा, थोड़ा ईगोस्टिक होने से बचने की आवश्यकता रहेगी। देवगुरु बृहस्पति
दूसरे के स्वामी हैं, पंचम से गोचर कर रहे हैं, तो जो लोग कोचिंग वगैरह का कार्य करते हैं, कोचिंग वगैरह चला रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग का काम करते हैं, या किसी भी प्रकार की कोचिंग संस्थान से आप जुड़े हैं, एजुकेशन का कोई भी सेक्टर हो सकता है, तो उसमें आपके लिए लाभ यहाँ पर अवश्य मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन हाँ, आपके लिए एक बात अवश्य कहेंगे कि इस समय अवधि के दौरान ना आप बहुत ज़्यादा कैश अपने पास में ना रखें। आप सारे जो आपका पैसा है उसको बहुत बचत के साथ में उपयोग कीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर यहाँ पर रहने वाला है। अगर आप जिस भी फील्ड से जुड़े हैं, इस समय अवधि के दौरान यदि आप लर्निंग हैबिट बना के रखते हैं तो लक्ष्मी जी की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। देवगुरु बृहस्पति की पंचम अमृतमयी दृष्टि की अगर बात करते हैं तो 9th हाउस में जा रही है। यहाँ पर तुला राशि आती है, तो क्रिएटिविटी के क्षेत्र में आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अति उत्तम समय कहा जा सकता है, क्योंकि लगन से राहु का कनेक्शन, साथ ही देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि नवम भाव पर यह शो कर रही है कि लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, यात्राएं आपकी सफलतापूर्वक संपन्न होंगी। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो विदेश के लिए भी समय बहुत बढ़िया रहेगा। पिता के साथ में संबंध अच्छे रहने वाले हैं, पिता के लाइफ में कुछ बेहतर होने जा रहा है, कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। गुरुजनों का सम्मान और सहयोग भी कुंभ राशि वालों आपके साथ में बना रहने वाला है। इसके साथ में देवगुरु बृहस्पति जब 9th हाउस को देख रहे हैं, तो जो लोग जुडिशरी के फील्ड से जुड़े हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हैं, या इसके अतिरिक्त एजुकेशन का कोई कार्य है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही आप देखें कि जो करियर की समस्याएं आपकी चल रही हैं, या करियर में जो असमंजस की स्थिति बन रही है, कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक बेहतर परिस्थितियां बनेंगी। करियर में कुछ बढ़िया अपॉर्चुनिटीज भी आपको प्राप्त होती नजर आ रही हैं। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि का जो प्रभाव है वह आपके 11th हाउस को देख रहे हैं और अपनी स्वयं की ही राशि को देख रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध सुधरते हुए नजर आएंगे, आपके लाभ में वृद्धि होगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त होगा। कम मेहनत में बेहतर लाभ प्राप्त करने में आप सफल होंगे यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातक या जातिका हैं। साथ ही सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। अगर आप किसी भी सामाजिक संगठन के साथ में जुड़े हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा जीवन से जुड़े जातकों के लिए प्रमोशन का योग दिखाई देता है। सरकारी क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं तो लाभ की स्थितियां बनेंगी। अगर सरकारी क्षेत्र में कोई आपकी फाइल वगैरह अटकी हुई है या सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी काम अटका हुआ है, निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान आपका बनता हुआ नजर आएगा और लाभ में वृद्धि होगी। साथ ही आपको कमीशन से भी अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। यह समय आपकी इच्छा पूर्ति का होगा, कोई न कोई इच्छा आपकी निश्चित तौर पर बृहस्पति यहाँ पर पूर्ण करेंगे। मैंने बताया कि प्रेम संबंध या संतान की प्राप्ति होगी, ठीक है। विदेश जाने की इच्छा थी, विदेश यात्रा हो सकती है आपके लिए। हायर एजुकेशन आपकी अच्छी रहने वाली है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति जो है ये आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो व्यक्तिगत जीवन के विकास के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। धर्म अध्यात्म के प्रति रुचि आपकी जागृत होने वाली है, लेकिन मैंने बताया कि ये 2nd हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो थोड़ा सा पारिवारिक जीवन जो है या कुटुंबीजनों के साथ में रिलेशन पर अपने ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। और सुख साधन से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए यह समय बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता। यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि बिजनेस व्यापार से जुड़े जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कुछ हद तक अच्छा रहेगा। हालांकि 18 अक्टूबर तक थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी, संघर्ष बना रहेगा, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद आपका बिजनेस व्यापार अच्छा रहेगा। लेकिन मैरिज लाइफ के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय उपयुक्त नहीं रहेगा, या ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं, आपका वैवाहिक जीवन या जीवन साथी के साथ तालमेल आपका अच्छा है, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके लिए बन जाएंगी कि आपको शहर छोड़ के जाना पड़े, जिसकी वजह से कोई ना कोई ऐसा कारण जरूर बनेगा जहां से आप एक दूसरे से दूर रहना पड़ सकता है। कुछ लोगों के जीवन में यदि राहु की महादशा चल रही होगी या आप ऑलरेडी शनि की महादशा में चल रहे होंगे, सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति 6ठे 8वें या 12वें भाव में होगी, तो यह समय डाइवोर्स की स्थितियों को भी शो करता है, यानी अलगाव जैसी स्थितियों को भी दिखाता है। तो कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए करियर वाइज में समय अच्छा देख रहा हूँ। अगर आप जॉबलेस हैं, आपके पास में नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो देवगुरु बृहस्पति का जो नक्षत्र परिवर्तन है 13 अगस्त के बाद आप अगर प्रयास करते हैं तो अक्टूबर आते आते स्थितियां आपको फेवर करेंगी। साथ ही विदेशी भूमि से जुड़े हुए जातकों के लिए लाभ मिलेगा। अगर आप हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं तो उसमें प्रमोशन वगैरह के चांसेस आपके लिए नवंबर के से लेकर दिसंबर के मध्य में बनेगा और शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रमों पर पैसा भी खर्च होगा। तो बृहस्पति का यह गोचर अगर देखा जाए तो लाभ देगा। पारिवारिक जीवन भी कुल मिलाकर अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध संतोषजनक रहेंगे, एजुकेशन आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं, ठीक है। विदेश जाने का योग दिखाई दे रहा है, धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति रुचि रहने वाली है। स्वास्थ्य रिलेटेड जो असमंजस की स्थिति थी, जो तनाव स्ट्रेस आप में लगातार बना हुआ था, उसमें काफी हद तक कमी देखने को मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो